वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, वो भी हम लोग बीजगणितीय विधि से यानी अलजेब्रिक मेथड से रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है P+O2, तीर का निशान है P2O5। ये दरअसल जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर P क्या हुआ है, 1 है, इधर P कितना है, 2 है, यानी P की परमाणुओं की संख्या इधर में P की परमाणुओं की संख्या दोनों में समान नहीं है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। तो दोनों में समान करने के लिए उसे हम लोग करते हैं संतुलित, यानी बैलेंस्ड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं और इसे संतुलित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं और अलजेब्रिक मेथड से इसे संतुलित करेंगे। तो पहला है P+O2, तीर का निशान P2O5। देखिए बीजगणितीय मेथड से संतुलित करने का एक ही तरीका यह है कि आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जितने पार्ट हैं, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, उनसे पहले आप लोग कोई भी ABCD का मान रख लें या XYZ रख लें। तो मैं फिलहाल यहाँ ABCD रखूँगा, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, समझने के लिए बस, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसी एक तत्व को उठाना, जैसे P को उठाना है। P के संदर्भ में यहाँ पर P इस जो है रासायनिक समीकरण में अगर बोले तीर के बाएं भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिकारक बोलते हैं, और दाहिने भाग को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। पहले अभिकारक में देखना है P, इससे अब P के संदर्भ में चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखना कितना P है, 1 P है, तो यानी 1 A, यानी A लिखेंगे, ओनली फॉर A। अब इधर P कितना है, 2 है, तो यह हो जाएगा C में, तो ये हो जाएगा 2C। कैसे मैंने लिखा ये आप समझ लीजिए। अब क्या करना है, P के संदर्भ में चल रही है, अब सेम टू अब हमको O के संबंध में चलना है, यानी ऑक्सीजन के संबंध में चलना है। तो इधर देखना ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2B। इधर ऑक्सीजन देखना है 5 है, इसका मतलब 5C, ठीक है। अब A भी C में आ रहा है, B भी C में आ रहा है। बोलिएगा B C में कैसे आ रहा है, तो 2B आ रहा है C में, तो इसको हम बना तो सकते हैं B बराबर 5C/2। जब ऐसा कंडीशन हो तो C तो ऑलरेडी C के बराबर तो होगा ही। अब ये मैंने कैसे लिख दिया ये भी समझ लीजिए। बहुत लोग जो है बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि C कैसे हो गया, C कैसे हो गया। अब ये बताइए, आपके समान का व्यक्ति यानी आप ही हैं, तो क्या आप अपने में बराबर हैं या नहीं? वैसे ही C जो है C में ही तो बराबर होगा ही, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका अनुपातिक मात्रक निकालें, यानी अनुपात निकाल लेंगे, A/B/C। A का मान क्या है, 2C, B का मान क्या है, 5C/2, और C का मान क्या है, C। जब ऐसा कंडीशन होना अनुपातिक में, तब क्या करना है, सभी को आपको इस सब में से C हटा लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और है, नीचे 2 आ गया, तो कुछ ऐसा करना है कि 2 से अगर हम लोग सभी को गुना कर देंगे तो नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। अनुपातिक राशि में बटा में कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4C अनुपात, ये 2 कट ही जाएगा, 5C अनुपात 2C, ठीक है। अब सभी में C है तो C को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 4/5/2। अब यही ABC का मान है, और हमने ऊपर में ही A कहाँ मान लिया है, P के बगल वाले को, B कहाँ मान लिया है, O2 के बगल वाले को, C कहाँ मान लिया, तो P2O5 के बगल वाले को। तो फिर उसी से हम लोग उस समीकरण को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर P+O2, तीर का निशान P2O5, और A माने थे यहाँ, A की जगह लिखेंगे 4, B माने थे यहाँ, B की जगह लिखेंगे 5, C माने थे यहाँ, यहाँ लिखेंगे 2।
अब देखिए क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये संतुलित हो गया है। तो इधर 4p है, इधर भी 2 दूनी 4p हो गया, बराबर है। इधर है ओ कितना 5 दूनी 10, इधर भी 5 दूनी 10। तो यानी ये जो मेरा है रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ में आ रहा होगा। इसी से मिलता जुलता मैं एक और प्रश्न आपको करा देता हूं, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, लेकिन मैं करा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को भी कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए बी सी डी रख दे, और आगे होगा तो ई मान लीजिएगा, या एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, आपका अपना मान कोई भी लेटर का रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ ए बी सी डी रख लिया, ठीक है। अब किसी एक तत्व को उठाना है, ठीक, उसके संदर्भ में चलना है। जैसे मैं एफ ही को उठाता हूँ, तो एफ ही यहाँ पर एक ही है, और इसके बगल में क्या लिखा ए, तो लिखेंगे ए बराबर, इधर एफ ही देखिए कहाँ, यहाँ है, कितना है 3, इसके बगल में क्या है सी, तो लिखेंगे 3c। अब दूसरे एलिमेंट के आप संदर्भ में चलिए, जैसे एच के संदर्भ में चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो लिखेंगे 2b बराबर, इधर हाइड्रोजन देखिए कहाँ, यहाँ है, तो कितना है डी, यहाँ पर है कितना 2, तो 2d लिखेंगे। अब इससे ये भी तो हो सकता है b बराबर d, क्योंकि 2b बराबर 2d, इसलिए b बराबर d, ठीक है। इस बात को हमने नोट करके रखना है, ठीक है। कहाँ कौन सा जरूरी पड़ जाएगा वो नोट करके रखना। आगे हम लोग इसी में ऑक्सीजन के संदर्भ में चल लाते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन अकेला है, यानी बी, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो लिखेंगे 4c। जब बी का मान 4c है, इसका मतलब डी भी कितना होगा 4c। अब ये भी सी में आ रहा है, ये भी सी में आ रहा है, और ए भी सी में आ रहा है, तो सी बराबर क्या होगा, सी तो होगा ही। बहुत बच्चा बार बार हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आया था, इससे 1 साल पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था, उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आया कि आपने सी बराबर सी क्यों लिखा। अगर जो चीज़ है, ठीक है, उसी की तुलना उसी से करेंगे, वो इक्वल होगा ही, ठीक है। क्योंकि ए का मान भी सी में आया है, आप चाहे तो सभी का मान एक किसी में, या तो ए में रख ले, या बी में रख ले, या सी में रख ले, या डी में, आपका मान। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक सी में आ रहा है, तो मुझे आसानी हो रही है, इसलिए मैंने सभी को सी में कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब सी बराबर सी हो ही गया। अब क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकाल लेना है। ए का मान 3c, बी का मान कितना 4c, और सी बेचारा तो सी ही है, और डी का मान भी कितना 4c हो गया। सभी में सी दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 4। अब इसी चीज को आप जो है ऊपर वाले ये जो मान है ABCD, उसको हटाकर ये रख दीजिए। पहले लिख लीजिए समीकरण को, Fe प्लस H2O, ठीक, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2। अब जहाँ जहाँ यहाँ ए माने थे एक जगह 3 रख दीजिए, बी माने थे यहाँ तो 4 रख दीजिए, यहाँ पर एक तो रखेंगे तो भी हो जाएगा, इधर 4। अब इसको बराबर करेगा तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे, तो देखिए Fe कितना कितना है, इधर 3, इधर भी कितना है 3। उसके बाद हाइड्रोजन इधर 8 है, कितना है 8, इधर हाइड्रोजन देखते हैं 4 दूनी 8, ऑक्सीजन इधर है 4, और इधर भी ऑक्सीजन है कितना 4, तो ये दोनों बराबर है। इस तरीका से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा, वो भी बीजगणितीय विधि से। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह केमिस्ट्री के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।